हरे रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदमी श्रोतागण, अपनी ओर से अपने गृहस्थ परिवार श्रीमान श्रीमती सत्या सुमित्रा दत्त, मैं रोमियो संजनी, गृहस्थ परिवार रोमियो की ओर से आप सभी को हमारे आंगन में श्री कृष्णाष्टमी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। प्रिय श्रोतागण, बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ कृष्णाष्टमी का कार्य जो है उसको करने के लिए। चलिए जो खास स्वागत हम आगे चल के करेंगे, क्योंकि आज पहला दिवस है। हम सभी को मिल करके सनातन धर्म का जो झंडा उसको लहराएंगे। आज के जो मुख्य श्रोता है, गृहस्थ परिवार, आप आगे आ जाए, सभी कोई खड़ा हो जाए। चलिए सभी का मिल करके सनातन धर्म का जो झंडा है उसको ऊपर लहराएंगे। Sound check, 1, 2. Here, Rohan. We do have to hold this. Here. What is this? It's a flag. Wait. Oh, flag. Oh, it's a flag. Hold it. युग युग चमके धर्म का तारा। युग युग चमके धर्म का तारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा। युग युग चमके धर्म का तारा। झंडा ऊंचा आज
समझें। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। चलिए, आज पहला दिवस है और कथा की जो सुमिरनी है उसको करेंगे। सुमिरनी के माध्यम पोती आगमन जिसको कहते हैं, यानी कि ग्रंथ का जो शुभ आरंभ इस वेदी पर, इस पूजा स्थान पर होगा। अभी जी आकर के प्रिय श्रोतागण पूजा इत्यादि करके और सुंदर रूप से सब कुछ तैयार करके चल दिए हैं। मुख्य श्रोता द्वारा पोती का आगमन होगा। आप सभी कोई बैठे रहें और तब तक प्रिय श्रोतागण हम सुमिरनी जो है उसको गाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की जय। जय ही सुमिरत मदन गोपाल, सिद्ध होए सब काम हो। दया सिद्ध हो रामाता, मानुष मनोरथ हो सको मन की शान। जाके गुण दर्शन पाही, प्रभु सुगत निधान। वासुदेव भगवान हरे, निकट ताप त्रैतान, जातु नाम मुख से कहत। मानव जो तम रासना, नाथ सुवन सुंदर सुखद। अरुणा कमल नयन, गोप वृंद मंगल सुभग। करहु तुम और धाम, पीताम्बर वरदेव हरे। पांडव जगत उद्धार, कृष्ण राज्य बल देव प्रधान। सभी मंत्र बलदान, पीताम्बर देव तोय सुमन। तेरे गुरु कृपा निधान, पांडव पद माहि सिर धारे। कथा वचन जल नारी करे भव सब करे। पांडव साथ कृपा, पद सरोज रथ राम सिरा। जगत रथ कृपा, विनही सुगुण हरि वास करे। सोनि बांधव पद से, राधा नाथ बिहार सदा। बांधव युगल किशोर, रूप राशि आनंद धना। जहाँ धर्म वहाँ कृष्ण है, जहाँ हृदय प्रणाम। साथ देव ने साथ
धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, अब बारी आती है मेवा मिष्टान प्रसाद इत्यादि मुख्य श्रोता सबसे पहले अर्पण करेंगे। उसके बाद में जो भी कोई प्रिय श्रोतागण प्रसाद इत्यादि लेकर आए हैं आप तैयार कर लें। मुख्य श्रोता के बाद में बारी बारी सभी कोई भोगी के माध्यम से प्रसाद अर्पण करेंगे। श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बिहारी लाल की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री राधा रानी के चरणों में कोटिशवार प्रणाम। आप सभी के हृदय में विराजमान राधे श्याम को प्रणाम। हमारे ग्राम परिवार की ओर से आप सभी को इस ग्राम में हृदय से हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे मंडली के जितने सदस्य और उनके परिवार आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। जब जब आपका साथ प्राप्त होता है तब ऐसे सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। आज हमें मुख्य श्रोता हैं, हमारे ग्रस्त परिवार, हमारे ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत। पधारे हुए जितने भक्तगण हैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं। यूँ मानो
कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आज हमारे ऊपर और आप सभी के ऊपर बरसी, ताकि हम ऐसे सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है उसमें प्रवेश करें। और श्री कृष्ण अष्टमी का जो पहला दिवस है, माने कि आज कृष्ण अष्टमी का पहला दिवस है और शुक्रवार को भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्म दिवस है। तो आज से लेकर और हमें और आप सभी को प्रिय श्रोतागण जन्माष्टमी के दिन शाम तक सत्संग इत्यादि करने का अवसर प्राप्त हो, ये तो अवश्य भगवान की कृपा है। ऑनलाइन माध्यम से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को अभिनंदन, आप सभी का भी हृदय से स्वागत। भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर रहे। साधु संत को वंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्रिय श्रोतागण, ये कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तब ऐसे शुभ अवसर प्राप्त होता है कि हम और आप बैठकर और कहीं पर कथा इत्यादि इस सुंदर रूप से करें। अब हमारे गृहस्थ परिवार ने पिछले 2 साल कोशिश किया इसी अष्टमी को रखने के लिए, कोशिश किया और तीसरी बार माने कि इस साल भगवान श्री कृष्ण की कृपा जो है अवश्य हमारे परिवार, हमारे मंडली आप सभी के ऊपर बरसी, ताकि हम सभी को ही प्रिय श्रोतागण मिल करके भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है उसको मना सके। इस अवसर पर हम खास रूप से स्वागत, धन्यवाद अपने मंडली के पेट्रन श्रीमती तारा प्रसाद को देना चाहेंगे। कई दिनों के बाद आपका संगत हमारे साथ हुआ और जब दादाश्री थे तब आप और दादा एक भी हमारी कथा इत्यादि को कभी ऐसा होता नहीं था कि आप आ नहीं पाते, भले कितने दूर था लेकिन आप आ जाते थे। ये बड़ी सुंदर बात है कि आपका आगमन हमारे ग्राम में हुआ और इस कथा में हुआ। आपके चरणों में अभिनंदन। हमारे माता पिता को हृदय से धन्यवाद। और वास्तविक तौर पे हम जितने भी आप यहाँ पर हैं, माने हम कई बच्चों को देख रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ माता पिता दोनों शायद यहाँ पर होंगे और यहाँ नहीं है तो फिजी में है, और अगर नहीं भी है तो ये एक ऐसा नाता है माता पिता का नाता, जो अगर आप है माने आपके माता और पिता का नाता है। ऐसा हुआ नहीं कोई जन्मा कि किसी के पास पिता नहीं, किसी के पास माता नहीं। और अगर हम धन्यवाद दें एक बात का, वैसे तो इतना माने कर है कि चुका नहीं सकते, लेकिन अपने सभी माता पिता जितने लोग यहाँ पर हैं समस्त पृथ्वी पर, इतना ही प्रिय श्रोतागण धन्यवाद दें अपने माता पिता को कि कम से कम जब हम यहाँ पर आए हैं, कथा में बैठे हैं, तब हम सभी को जन्माष्टमी ना जय हो, हम सभी को प्रिय श्रोतागण भगवान के बारे में जानते हैं। हमारे मन में इच्छा है कि हम आए और भगवान की कथा को सुने। और प्रिय श्रोतागण, ये जो भाषा हम बोल रहे हैं, ये वास्तविक तौर पे हमें एक दान मिला। सिर्फ हमें नहीं, आप सभी को दान मिला है ना। अगर आप भाषा समझ सकते हैं, हिंदी समझ सकते हैं, तो ये हमने और आपने कोई तीर नहीं मारा। ये हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता और स्कूल में जो अध्यापक इत्यादि थे, उनकी कृपा से प्रिय श्रोतागण हम यहाँ तक पहुँचे कि हम हिंदी इत्यादि पढ़ सकते हैं। हम हिंदी इत्यादि सुन लें। सुनना एक बात है, समझना एक और बात है। तो ये तो भगवान की कृपा और हमारे पूर्वज इत्यादि का आशीर्वाद, खास तौर से सभी के जितने माता पिता हैं, हमारे भी और सभी के, जो हमें यहाँ तक लेकर आए कि कम से कम या तो हम कथा कर सके, कम से कम कथा सुन सके। प्रिय श्रोतागण, इस प्रथम दिवस में अगर आपके पास गुरु है, आपके सभी गुरुजनों को वंदन। जो पितृ पूर्वज हमारे हैं, हमसे पहले जिनकी पीढ़ी है, उन सभी को हम याद करते हैं। पहला दिवस की कथा बार बार हम नहीं करेंगे, लेकिन पहले दिवस की कथा में अनिवार्य है
उनको धन्यवाद दे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ में रहे। कुछ दिन तक प्रिय श्रोतागण, जब किसी का देहांत होता है तब वो पितृ रूप में उनका छाया हमारे सर पे होता है, तो उनको धन्यवाद देते हैं। जीवन में अगर कुछ अच्छा हमारे साथ होता है, इसका ये समझना कि कुछ हमारा कर्म था और कुछ प्रिय श्रोतागण हमारे पूर्वज का जो कर्म था मिलकर और हमारे साथ में जीवन कुछ अच्छा कर रहे। जितने संत महात्मा प्रिय श्रोतागण आपके जीवन में मिले, उन सभी को अभिनंदन, आप सभी के परिवार को हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज की कथा, वैसे श्री कृष्ण अष्टमी प्रिय श्रोतागण इस साल सिर्फ और सिर्फ 7 दिवस की है, माने आज सैटरडे है और अगले फ्राइडे को भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। कभी कभी ऐसा मिलता है कि 8 दिवस अष्टमी यानी 8 दिवस हम भगवान श्री कृष्ण का कथा इत्यादि करें। कभी कभी प्रिय श्रोतागण 7 ही दिवस प्राप्त होते हैं। और ये तो ज्ञान की बात हुई। अब पुराने जमाने में हमारा ये मन दिलो दिमाग में ये बैठता था, भैया नवमी है तो 9 दिन रही, जिस दिन रामनवमी है उससे 9 दिन पहले गिन लो, बस वही से शुरू कर देंगे। अष्टमी भी वही बात, 8 दिन पहले बस शुरू कर दे। लेकिन कभी कभी प्रिय श्रोतागण तिथि ठीक नहीं होता है और पूजन का जो समय है उचित नहीं होता, तो अगर साधन है और ज्ञान है, इस रूप से हम, और यहाँ पर इस साल बड़ी खुशी की बात है, सभी ब्राह्मण इत्यादि मिले, सभी मंदिर प्रिय श्रोतागण मिल करके भगवान श्री कृष्ण का अष्टमी का जो खास माने प्रथम दिवस है उसको आज से शुरू किए। इनको सबको धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कथा का आज हम परिचय देंगे। लगभग 5 साल हो गए या 4 साल हो गए हम भगवान श्री कृष्ण की कथा को इस रूप से किए हैं। कई दिन बीत गए प्रिय श्रोतागण, और प्रथम दिवस में कोई भी बड़ा कथा हो उसमें सर्वप्रथम भगवान का हम परिचय देते हैं और प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, जो कथा है उसका महत्व माने इम्पोर्टेंस। अब ये कथा क्यों करे और क्या फायदा मिलता है इस कथा से, प्रिय श्रोतागण आज की कथा में हम श्रवण करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ पूरे 7 दिन जुड़े तो कथा की कुछ नियम हम बता दें। आज हम सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण, प्रेम सागर ग्रंथ हमारे सामने है, सुख सागर ग्रंथ हमारे सामने है, इन सब ग्रंथों को प्रणाम और महत्व की जो कथा, इम्पोर्टेंस, भगवान की कथा क्यों करनी चाहिए और इस कथा से क्या फल हमें प्राप्त होता है, किसने इस कथा को पहले किया उनको क्या फल प्रिय श्रोतागण प्राप्त होता है। जब भी कोई कार्य हम करें, बड़ा कार्य करें, छोटा कार्य करें, हम और आप, अब ये माने निजी बात है, मन की बात है, भले आप किसी से बोलेंगे नहीं, मन में सोचेंगे भैया कुछ फायदा है ये काम करेंगे कि नहीं, हमें कुछ प्राप्त हो गया या नहीं। मान लो 40 आवर्स अगर हम काम करते हैं, कल को हमारे बॉस ने बोल दिया भैया नेक्स्ट वीक काम कर लेना और हम आपको पैसे नहीं देंगे, कैसा लगेगा। कहने का ये भाव है प्रिय श्रोतागण कि किसी भी वस्तु में जब हम घुसे उसके बारे में जाने, और मातम की कथा प्रिय श्रोतागण हमें यही बताती है। आज इस कथा का श्रवण हम करेंगे। कल से लेकर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला जो है उसमें हम प्रवेश करेंगे। तो जहाँ भगवान श्री राम की कथा में मर्यादा है, वहां पर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण की कथा में लीला है और भगवान श्री कृष्ण की कथा में प्रेम है। ये एक माने एक टेस्ट है। रामनवमी हो गया, इसका ये मतलब है कि हम मर्यादा, नियम इत्यादि धर्म के बारे में हम जान लें, और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण का जो लीला है और भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है, जो रस इत्यादि है, वो हम सुंदर रूप से श्रवण कर पाए। इसी कारण से सनातन नया साल प्रिय श्रोतागण रामनवमी को शुरू होता है और उसके बाद में श्री कृष्ण अष्टमी जो है वो आती है। तो हर दिन 7:30 बजे हम कथा शुरू करेंगे। क्षमा करना, आज पहला दिवस था और हमारे ही घर पे पूजन था, इस कारण से थोड़ा देर हो चुका, लेकिन कल से हम कोशिश करेंगे कि 7:30 बजे जो प्रोग्राम है उसको शुरू करेंगे, भोग इत्यादि लगा करके
और उसके बाद में कथा का प्रारंभ करेंगे और ठीक 9 बजे, हम समय के बड़े पक्के हैं, आपको अभी बता दें क्योंकि हम जानते हैं आपके पास बच्चे इत्यादि है, फिर स्कूल इत्यादि भी चल रहा है। 9 बजे प्रिय श्रोतागण, हर दिन 9 बजे हम आरती शुरू कर देंगे ताकि सबका समय और सुंदर रूप से बने। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सभी कोई नहा धोकर, हमने भी दिवा नहाया आज और नहा धो करके और सुंदर वस्त्र इत्यादि धारण करके प्रिय श्रोतागण आए। अब ये हमारे ऊपर और आपके ऊपर निर्भर है कि लगभग 1 घंटा आपका ध्यान यहाँ पर है। इसका हम भी देखेंगे, अगर किसी का आंख बंद हुए तब शायद हम कुछ फूल इत्यादि भी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन कहने का भाव ये है प्रिय श्रोतागण कि अगर आप इतनी कड़ी मेहनत करके और यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो निवेदन है, कोशिश करें, हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करेंगे, सफलता भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप सभी का जो ध्यान है और मन जो है वो कथा में लगे। मन के बारे में प्रिय श्रोतागण संतों ने बताया है, ये बहुत तेज भागता है। मन से माने हम गाड़ी में कहीं जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं या तो क्रूज इत्यादि पे जाते हैं, वो अलग अलग गति से चलता है। जो भी माने जिसमें आप बैठे हैं, गाड़ी में बैठे तो गाड़ी यहाँ पर 100 माइल्स पे चल सकता है, ये तो ठीक बात है, लेकिन हमारा मन उससे और तेज प्रिय श्रोतागण भाग सकता है। तो अब मन ऐसा है कि बैठे यहाँ पर कथा पे, लेकिन कहीं किसी के बारे में सोच रहा है, कोई के बारे में सोच रहा है, या तो किसी जगह के, किसी घर के बारे में। कोशिश करें प्रिय श्रोतागण, कैसे ध्यान, अगर आप आंख खोलकर कथा सुनते, अच्छा नियम बता दें, अगर आप आंख खोल करके कथा सुनते हैं, आपका ध्यान अगर हो सके आगे वेदी पर होना चाहिए। जब तक आपका ध्यान भगवान पर रहेगा, माने आंख की दृष्टि भगवान पर रहेगी, तब आप कथा श्रवण भी करेंगे और कथा अंदर जाएगी। प्रिय श्रोतागण, ये थोड़ा कठिन हो जाता है अगर आप आंख बंद करके कथा सुनते हैं, है ना, तो ध्यान देना। और कुछ लोगों की आदत है आंख बंद करके कथा सुने, लेकिन मेरे कहने का ये भाव है कि आज और जितने भी दिन जहां तक हो सके काफी मेहनत करके ये जो समारोह जो है वो लगता है, आप सभी को इस समय निकाल कर आए, ध्यान यहाँ पर आए। जो ग्रंथ हम ज्यादातर प्रिय श्रोतागण कथा जहां से निचोड़ करके और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उस पावन ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण को कई संतों ने अनेक रूप से लिखा। एक शुद्ध अनुवाद सुख सागर के नाम से चला और एक प्रिय श्रोतागण बड़ा प्रेम सागर के नाम से, भागवत महापुराण बड़ा प्रेम सागर के नाम से चला। दोनों तीनों ग्रंथ हमारे पास यहाँ पर सामने है। अब ये कथा जो है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा है, उसको हम अलग रूप से लेकर चलेंगे। भले कथा भागवत में से निकले, लेकिन भागवत का पारायण कथा जो है वो अष्टमी के समय करना मुश्किल हो जाता है। हम आपको समझा देते हैं, अगर आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी है, उसका जो नियम, उसका जो विधान, उसकी जो तैयारी, उसका जो संकल्प इत्यादि वो बिल्कुल अलग है। वो संकल्प इत्यादि कर लिया, तब हम बैठकर सप्ताह परायण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करें। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रिय श्रोतागण जब कथा चलती है तो लगभग तीसरे या चौथे दिन, ज्यादातर तीसरे दिन भगवान श्री कृष्ण का शुभ जन्म जो है वो हो जाता है। ठीक है, भगवान का जन्म कथा अगर सप्ताह परायण कथा चले भागवत का, तो तीसरे दिन लगभग भगवान का जन्म या चौथे दिन भगवान का जन्म हो जाता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ अष्टमी जब होता है तो जन्म आखिरी दिन होता है। इस कारण से भगवान की कुछ लीला, कुछ कथा प्रिय श्रोतागण पुराण में से ही निकलेगा, ग्रंथ में से ही निकलेगा। संतों की वाणी से जो भी हमने सुना है वही हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस रूप में आज महात्म, कल से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, उसमें से ज्ञान इत्यादि निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और थर्सडे को भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारण,
और आगे तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म। ऐसे हम कथा लेकर चलेंगे। तो जिन संतों ने इन ग्रंथों का निर्माण किया उनको हृदय से अभिनंदन करते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, ध्यान हम अपने तरफ से भी कोशिश करेंगे और प्रिय श्रोतागण भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमें और आपको सभी को शक्ति देना, 1 घंटा कृपा करना, ताकि हम आपकी जो कथा है सुंदर रूप से और प्रिय श्रोतागण सुन सके। अब जहां पर कथा हो, कभी हम शब्द इत्यादि कहेंगे, आप सभी को सुनेंगे, ये सुंदर बात है। कभी कभी प्रिय श्रोतागण और गीत इत्यादि होगा, म्यूजिक इत्यादि होगा। ये एक ऐसा समय आता है जितना हो सके आप अपना जो तन है उसको हिलाओ। अच्छा, फीजी के जो हिंदुस्तानी हैं, अब ये निंदा या खंडन वाली बात नहीं हुई, लेकिन हम थोड़ा शर्माते, हमें नाचना इत्यादि बहुत रुचि नहीं लगता है। हम जानते हैं आप कहीं और जाकर नहीं नाचते माने कथा में या तो कम से कम जन्म में ये पेश होता है। भगवान के सामने कुछ छुपा नहीं है। नाचना अगर सीखना है, आंटी हमारे बीच में बैठी से उससे पूछ लेना। जहाँ जहाँ कथा हो आपका दर्शन करते हैं, आप तो मित्र मस्त भगवान में लीन है। ये तो बड़ी सुंदर बात है। आंटी बोला रहा 1 रोज आएगा, तभी जो हमें कहना था आज भी बोल दिया। प्रिय श्रोतागण, इन बातों का ध्यान रखते हैं। कथा में प्रवेश करते सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की वंदना करेंगे। आप सभी कोई हमारे साथ जुड़े, चलिए भगवान श्री कृष्ण की वंदना करें। वंदो कृष्णा करुणा
कथा का जो जड़ है नैमिषारण्य तीर्थ में शुरू हुआ और ये एक ऐसा सुंदर प्रिय श्रोतागण स्थान है जहां पर एक बार ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा। चक्र जो घूमता है ना, अब किस कारण से चक्र छोड़ा उन्होंने, क्योंकि संतों ने उनसे प्रश्न किया कि कहां पर हम जाकर के पूजा पाठ इत्यादि करें, तपस्या करें, हवन इत्यादि करें और हमारा जो मन है हमसे दूर भागे नहीं, हमारा मन तन साथ में हो ताकि ध्यान से हम भगवान का पूजन कर सके। ब्रह्मा जी चक्र छोड़ते हैं और वो नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में जाकर के चक्र जो घूमते घूमते, चक्र घूमता है ना, विष्णु भगवान का जो सुदर्शन चक्र है जैसे आपने देखा होगा घूमता है, घूमते घूमते नैमिषारण्य तीर्थ में जब पहुंचा वहीं पर रुक गया और घूमना भी बंद कर दिया। संतों ने बोला ये बड़ी सुंदर बात है। और इस तीर्थ में प्रिय श्रोतागण निमि यानी एक क्षण में भगवान ने प्रिय श्रोतागण सब राक्षसों का संहार किया। पलक झपकते ही भगवान ने उस स्थान पर राक्षसों का संहार किया। भगवान का पावन दर्शन उस भूमि पर पड़ा और ब्रह्मा जी का चक्र वहां पर रुका। बोले साधन और पूजा करने का सुंदर स्थान है, मन भटकेगा नहीं। यानी कि प्रिय श्रोतागण जब मन में से हम असुरी संपत्ति, भगवान ने वहां पर कई राक्षसों का वध किया नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में, तीर्थ बनने से पहले। और जहां जब हम मन से अपने राक्षस इत्यादि जो भावना उतरते हैं, आते हैं मन में, उसको निकाल देते हैं, मन की गति रोक लेते हैं, तब प्रिय श्रोतागण बैठकर सुंदर रूप से पूजा पाठ करें और उस पूजा से प्रिय श्रोतागण साक्षात रूप में भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। जितना ध्यान दियो, जितना मेहनत इत्यादि करियो, जितना पूजा पाठ इत्यादि करियो, फल प्रिय श्रोतागण इसी प्रकार प्राप्त होगा। और इस रूप में प्रश्न, ये संतों ने प्रश्न किया कि भगवान वेदव्यास से प्रश्न किया। उन्होंने सूत जी महाराज वेदव्यास प्रिय श्रोतागण, इन्होंने कई ग्रंथों का निर्माण किया, 18 पुराण का निर्माण किया। अब ये तो एक सुंदर बात है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण एक बार हो गया प्रिय श्रोतागण, और उसके बाद में फिर से उसको एडिट किया गया। किस कारण से? संतों ने प्रश्न किया, बोले हमने सब पुराण पढ़ लिए लेकिन हमें कथा का रस प्राप्त नहीं हुआ। सूत जी महाराज बोले फिर से लिखना पड़ेगा। तो उन्होंने जाकर के इसी ग्रंथ को प्रिय श्रोतागण सुंदर रूप से रिवाइज किया और जो ग्रंथ हमारे सामने है उसमें भगवान श्री कृष्ण की कथा को रस रूप में, रस अमृत रूप में प्रिय श्रोतागण प्रचलित करके इसी ग्रंथ में भर दिया। संतों ने ऐसा बताया कि ये जो पुराण है, खास तौर से श्रीमद् भागवत महापुराण, ये मुक्ति का एक रास्ता है और ये भगवान का प्रिय श्रोतागण मूर्ति या भगवान का साक्षात रूप जो है उससे कोई कम नहीं। भगवान स्वधाम जाने से पहले अपना जो रंग रूप है उसको इसी ग्रंथ इत्यादि में प्रवेश कर देती हैं। जिनके पास ग्रंथ है आप दर्शन कर लें, आप पढ़ लें और इसमें से कुछ बातें समझ लें तो कल्याण हो जाता है। ये भगवान की कृपा है। इस रूप में प्रिय श्रोतागण संतों ने यह प्रश्न किया कलयुग में, बोले कैसे हो सकता है कि सबके पास समय कम है और कौन सी कथा इत्यादि जो है प्रिय श्रोतागण संत महात्मा करें, भक्त इत्यादि उस कथा को सुने और उनका पार थोड़े समय में हो जाए। ऐसे कहा कि बुद्धि अहंकार को छोड़ो, श्रद्धा विश्वास को मन में अंदर रखो। और सूत जी महाराज बताते हैं, आपने जो प्रश्न किया, एक बार आपने जो प्रश्न किया, ये प्रश्न सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित करते हैं और किस रूप से प्रश्न करते हैं, बोले आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसके माध्यम से हमें 7 दिन में मुक्ति प्राप्त हो जाए। अब क्षमा करना क्योंकि ये कथा बहुत विस्तार में है, शुरू से अगर हम ये कथा को लेकर चले, महाभारत से जुड़ा इत्यादि है तो हमें कई घंटे यहीं पर माने कथा करना होगा। लेकिन प्रिय श्रोतागण सुखदेव जी महाराज बैठे कथा सुनाने के लिए किसको, राजा परीक्षित को। इसका परिचय हम आपको आगे देंगे।
राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने के लिए जब बैठे सुखदेव मुनि जी, तो देवता क्या किए, अमृत लेकर आए। अनेक घड़ा में देवताओं के पास अमृत है ना, तो जो अमृत पी लेता वो अमर हो जाता, उसको कोई मार नहीं सकते। अमृत ऐसी वस्तु है, देवताओं के पास है, राक्षसों के पास नहीं। और हमारे और आप जैसे प्रेष होता है साधारण मनुष्य के पास है, तो देवताओं के पास है। तो देवता अमृत लेकर आए, सुखदेव मुनि से कहा कि आप ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाए, और आप ये कथा प्रेष होता जो है हमें सुना दो। सुखदेव मुनि भी इनको देखते हैं और कहते हैं कि कथा तो प्रेष होतागन जो कथा के अधिकारी होते हैं उसको सुनाया जाता है। बड़ा विचित्र बात है। मानस में भी हम सातों दिन कोशिश करेंगे कि मानस में प्रवेश ना करें, लेकिन मानस में भी कई बार गोस्वामी तुलसीदास की प्रेष होतागन देवताओं को स्वार्थी बताते हैं, अपने लिए कार्य इत्यादि को करते हैं। कई उदाहरण दिए, एक भी नहीं, कई उदाहरण दिए। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए बोले स्वर्ग में कथा इत्यादि नहीं सुन सकते, आप हमें कथा सुना दो। अमृत इधर और कथा इधर। राजा परीक्षित का जो मुख है वो सुखदेव मुनि देखते हैं जब ये प्रश्न उठा कि अमृत पिला करके और मुक्ति प्रदान हो जाएगा, माने आपको अमर कर दिया जाएगा, आपको कोई चिंता नहीं होगी, 7 दिन तक्षक नाग इत्यादि की चिंता नहीं, आप पी लो अमृत। देवताओं ने ऐसा कहा। उस समय पेश होता है सुखदेव मुनि जी क्या करते हैं, राजा परीक्षित के मुख को देखते हैं। कहा जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि मन की जो भावना है मुख पे आपको दिख जाएगा, या आपके शरीर माने बॉडी लैंग्वेज है ना, बॉडी लैंग्वेज देख करके हम और आप समझ लेंगे भैया आगे क्या सोचे, कुछ अच्छा बोली कुछ खराब बोली कि हाथ उठेला इत्यादि इत्यादि, है ना। तो पेश होता है राजा परीक्षित दृढ़ है और उनमें अमृत पीने का कोई भावना इत्यादि है ये नहीं। ये बड़ी सुंदर बात हुई। तो राजा परीक्षित को प्रिय श्रोतागण सुखदेव मुनि ने कथा का परम अधिकारी जो है समझा। राजा परीक्षित समझाते हैं, बोले अमृत हम पी लिया तब हम तो अमर हो जाएंगे, देवता के रकम हो जाएंगे भैया, स्वर्ग में जाएंगे, भोग इत्यादि करेंगे, वो लोग हमें कोई वस्तु का मिनिस्टर इत्यादि बना देंगे और जीवन भर हम ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन हमने ये कथा को सुन लिया, भगवान के शरण में 7 दिन रह करके ये कथा को सुन लिया, तब तो हमें भगवान का परम धाम यानी कि मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। कहाँ ये अमृत प्रिय श्रोतागण जो हमें अमर करेगा और कहाँ ये कथा जो हमें मुक्ति प्रदान करेगा। अब कली युग में प्रिय श्रोतागण हमारे और आपके जैसे भक्त के लिए अब किसी के पास तो अमृत है ही नहीं ना, किसी के पास नहीं है। आपने अभी तो सुना नहीं होगा, कोई 10-20 माने 100 साल के बाद में बहुत लोग नहीं जीते हैं, काफी लोग तो पहले ही चल देते हैं, भगवान के प्यारे हो जाते हैं। लेकिन प्रिय श्रोतागण हमारा जो मुक्ति का साधन है यानी कि हम जाए भगवान के पास और आवागमन का चक्कर जो फिर से चले नहीं, ये ऐसे कथा इत्यादि श्रवण करें, भगवान का ध्यान करते रहे, इसमें हमें और मुक्ति का रास्ता मिलेगा। और प्रिय श्रोतागण अमर होने की आवश्यकता ही नहीं। राजा परीक्षित बड़े पहुंचे हुए व्यक्ति थे, उन्होंने भी प्रिय श्रोतागण अमृत को बगल कर दिया, बैठे हैं कथा सुनने के लिए। और इस रूप में यही कथा नारद जी एक बार सनत कुमारों से सुनते हैं, श्रवण करते हैं। 4 ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे प्रिय श्रोतागण, और वो आए, नारद जी आकर के इन संतों से कहते हैं हम पृथ्वी पर घूम रहे थे, हम गए वृंदावन, हम पृथ्वी पर घूम रहे थे, हम गए वृंदावन, वहां पर हमने एक सुंदर स्त्री को देखा जो युवा थी माने जवान थी, सुंदर थी, और वहां पर उनके साथ में 2 पुरुष थे, इतने वृद्ध और कमजोर माने बूढ़े और कमजोर कि वो पृथ्वी पर लेटे हुए थे। हमने प्रिय श्रोतागण उनसे जब जाकर के पूछा, हमने उनसे जाकर के पूछा तो उन्होंने कहा, माने स्त्री बात करती है, कहती है हम तो भक्ति हैं और ये हमारे जो 2 पुत्र हैं, ये जो नीचे पड़े हैं वृद्ध अवस्था में, ज्ञान और वैराग नाम के जो पुत्र हैं,
अब ऐसा क्या हुआ प्रिय श्रोतागण, कलयुग जब आया पृथ्वी पर तब कोई भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि को मानता नहीं देने लगा। माने भक्ति नाम की कोई चीज किसी में बची नहीं। ज्ञान इत्यादि, वैराग्य इत्यादि कलयुग के परिचय में आपको भी देंगे। लेकिन इस कारण से अब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों वृद्ध हो गए और तीनों धीरे धीरे भ्रमण करते कहाँ जाई, कहाँ पर पूजा पाठ इत्यादि हमेशा चलते रहता है, ताकि हमें यानी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को भी प्रिय श्रोतागण शक्ति इत्यादि प्रदान हो। तो जब वो पहुंचे वृंदावन तो सुंदर रूप से भगवान की कृपा माध्यम, वृंदावन आप सभी को जानते हैं, ये तो भगवान का साक्षात मन है, भगवान का ही मन प्रिय श्रोतागण वृंदावन है। और इस रूप में भक्ति तो जवान हो गई, उनके दो पुत्र जो थे वो अभी भी वृद्ध है। नारद जी ने प्रश्न किया सनत कुमारों से कि भैया इन दुई पुत्र जो है इनका जो साधारण रूप से जब ये जवान कैसे बने, तो सनत कुमारों ने बताया कि तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही करा सकती है। अब नारद जी ने उनसे प्रश्न किया, बोले हमने इनके सामने कई पुराण इत्यादि, कथा इत्यादि, कीर्तन इत्यादि किए, लेकिन ये उठकर खड़े नहीं हुए, तो ये भागवत में ऐसी क्या शक्ति है। तो संतों ने बताया, चार संत थे प्रिय श्रोतागण, सरकारी ऋषि, उन्होंने बताया कि ये साक्षात भगवान ही है और कलयुग में मुक्ति का जो सरल उपाय है ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। चलिए हमारा जो ग्रंथ है उसमें प्रवेश करते हैं और इस रूप में प्रिय श्रोतागण चौपाई के माध्यम से आज की जो कथा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, कृष्ण नाम की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, कृष्ण नाम की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, कृष्ण नाम की
कुमारों ने नारद जी को ये ज्ञान दिया कि राम कथा और भगवान श्री शिव शंकर भगवान का जो कथा है वो हम और आप जब करें तो इसमें भक्ति हमारा जाग सकता है। ध्यान से सुनना इस बात को। भगवान श्री राम और भगवान श्री शिव की जो कथा है उससे भक्ति जो है वो जागता है। भगवान श्री राम और भगवान शंकर की जो कथा है उससे प्रिय श्रोतागण भक्ति आगे बढ़ता है, भक्ति आगे बढ़ता है और ज्ञान और वैराग्य को हम आगे बढ़ा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है उसको सुन करके ज्ञान और वैराग्य को हम जागृत कर सकते हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये भगवान श्री कृष्ण की कथा में मिलेगा। लेकिन संतों ने ऐसा बताया है कि अन्य देवता इत्यादि का कथा करना बड़ा सुंदर है, उससे प्रिय श्रोतागण हम भक्ति को जागृत कर सकते हैं लेकिन ज्ञान और वैराग्य को जागृत नहीं कर सकते। अगर वो सोए अवस्था में है, हम अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं और वैराग्यता बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें तो हमें भगवान श्री कृष्ण का सुंदर कथा करना चाहिए और जो कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में है। तो इस कथा से प्रिय श्रोतागण भक्ति आगे बढ़ती है, ज्ञान और वैराग्य जागते हैं। माने सभी के जीवन में थोड़ा थोड़ा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि है। अब हमें इसको आगे कैसे लेकर जाना है। दैनिक जीवन में पूजा प्रिय श्रोतागण और जब जब अवसर प्राप्त हुए तब कथा इत्यादि, मंदिर इत्यादि में जा करके भगवान का दर्शन और भगवान का कथा को स्मरण, इससे करके प्रिय श्रोतागण तीनों भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जो है वो अपने जीवन में आगे उतार सकते हैं। कथा का स्थान, अब वो कथा जो सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया वो तो हरिद्वार में चला, यानी कि हरि का द्वार, हर का पौड़ी जिसको हम कहते हैं। अगर भारत गए दर्शन किए, बड़ा सुंदर जगह है। और वहां पर प्रिय श्रोतागण इस सुंदर रूप से जो कथा अंत हुआ, तब कथा अंत हुआ 7 दिन का कथा। सनत कुमार 4 संत थे, व्यास आसन पे बैठकर चारों संतों ने कथा बखान किया। भक्ति देवी बैठी है, ज्ञान वैराग्य सोए अवस्था में थे। 7वें दिन ज्ञान और वैराग्य प्रिय श्रोतागण उठकर खड़े हुए और नारद जी को ये बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले कैसे संभव हो सकता है, सनत कुमारों से कथा अंत हो गया और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बड़े खुश हैं प्रिय श्रोतागण। उसके बाद में नारद जी ने सनत कुमारों से पूछा कि इसका जो पीछे राज क्या है, और सनत कुमारों ने बताया कि ये कथा कलयुग में बहुत उपयोगी होगा। भगवान के हर एक जो अवतार है उसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में है। और इसके बाद में प्रिय श्रोतागण उन्होंने बताया कि यही कथा महाभारत के अनुसार राजा परीक्षित ने और सुखदेव मुनि से सुना था। अब यहाँ पर हम आपको संक्षिप्त में महाभारत की जो कथा है परिचय इतना देंगे ताकि आगे की कथा जो हमें समझ में आए। वैसे महाभारत ग्रंथ बहुत सुंदर है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कुछ कुछ लोग कहते हैं भैया महाभारत की कथा करने नहीं करना, मैं तो महाभारत हुई। लेकिन इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाएं प्रिय श्रोतागण मैंने आपको बता ही देते हैं। एक, अगर आप जीवन में कभी सोचे कि भैया हम पॉलिटिशियन बनेंगे, नेतागिरी इत्यादि करेंगे ना, माने पॉलिटिक्स में जाएंगे, भैया महाभारत पढ़ लेना। सच में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से अच्छा पॉलिटिशियन प्रिय श्रोतागण सुंदर रूप से नीति ना, नेता को ध्यान देना इस बात का, नेता को नीति की आवश्यकता है। नेता को धर्म बताता है, नेता ऐसा होना चाहिए जिसमें नीति है। भगवान श्री कृष्ण में साक्षात रूप में प्रिय श्रोतागण नीति भरी हुई, और इस रूप में महाभारत में प्रिय श्रोतागण राजा परीक्षित जो थे वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु। अब आप सभी ने महाभारत के 18 दिन वाले जो युद्ध है उसके बारे में सुना होगा, और अधर्म के माध्यम से
अभिमन्यु का जो मृत्यु है वो हुआ कौरवों के हाथ। चक्रव्यूह में घुस जाते हैं ना, सुना होगा, देखा होगा, चक्रव्यूह में घुस जाते हैं। तो अभिमन्यु ने सुना था कि चक्रव्यूह में अंदर कैसे घुसना है, लेकिन प्रिय श्रोतागण बाहर कैसे निकलना है ये नहीं सुना था। किस रूप से प्रिय श्रोतागण अब भगवान श्री कृष्ण महाभारत में वहां पर उपस्थित थे, और जब अंत हुआ अभिमन्यु का मृत्यु हो गया। अभिमन्यु थे अर्जुन के पुत्र, 5 पांडवों में से एक अर्जुन का पुत्र प्रिय श्रोतागण अभिमन्यु का तो मृत्यु हो गया, लेकिन अभिमन्यु की जो पत्नी थी उसका नाम था, हम अंत में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना, अभी पूछ देंगे, किसी को याद है? उत्तरा नहीं बेटा, नहीं उत्तरा, तो हम आपको बता देते उत्तरा प्रिय श्रोतागण गर्भवती थी। उत्तरा गर्भवती थी, यानी कि अभिमन्यु का पुत्र होने वाला था। महाभारत के अंत में प्रिय श्रोतागण अश्वत्थामा बचा था, और अश्वत्थामा क्या करते हैं, और अधर्म माध्यम से ब्रह्म अस्त्र जो है उसको छोड़ते हैं। कहां पर? उत्तरा के गर्भ में, ताकि पांडवों के बाद में प्रिय श्रोतागण हस्तिनापुर का कोई राजा नहीं बन सके। वही बचा था जो गर्भ में था, क्योंकि अभिमन्यु का तो मृत्यु हो गया। इस रूप से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि ब्रह्म अस्त्र आ रहा है, उत्तरा के गर्भ में प्रिय श्रोतागण प्रवेश करते हैं और गर्भ में उस शिष्य को बचाते हैं। ब्रह्म अस्त्र प्रिय श्रोतागण आई उत्तरा के गर्भ में, भगवान को देखी अंदर निवास कर रहे हैं। जैसे माने राजा परीक्षित उत्तरा के गर्भ में घूम रहा है, खेल रहा है ना। जब तक बच्चे गर्भ में होते हैं वो केयर फ्री होते हैं, साइंस भी ये बात हमें बताती है। तभी तो जब निकले तो सबसे पहले रोते हैं। अब तो जमाना को देखना पड़ेगा। लेकिन प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण जब बचा लेते हैं तो परीक्षा जो है, परीक्षा से पार जो हुआ, जो शिष्य पैदा होता है उसका नाम परीक्षित धर देते हैं। 5 पांडव महाभारत के अंत में कुछ दिन हस्तिनापुर में राज किए, और प्रिय श्रोतागण अपने मुक्ति का रास्ता खोजने वन में चल देते हैं। अभिमन्यु को उन्होंने और क्या किया, राजगद्दी पर बैठा दिया। 5 साल के थे, 5 साल के राजगद्दी पर बैठा दिया। प्रिय श्रोतागण उनको नियम दिया, माने कभी कभी छोटे जब बच्चे होते हैं उनको कुछ कुछ बात आप बता दो, हमें कुछ कुछ बातें, सब तो नहीं, लेकिन प्राइमरी स्कूल में और माने हाई स्कूल में कुछ कुछ बातें अभी भी याद है। खासतौर से जो मास्टर टीचर छोड़ा है ना, माने वो मास्टर टीचर का नाम अभी तक याद है ना। तो कहने का भाव क्या प्रिय श्रोतागण कि छोटे उम्र में जितना ज्ञान हम बच्चों को दें उनके जीवन में काफी दिन तक याद रहता है। तो यहाँ पर प्रिय श्रोतागण इस रूप में, और जो 3 नियम जो है वो 5 पांडव राजा परीक्षित को देकर चल देते हैं। किस कारण से हम आपको ये कथा बताते हैं, क्योंकि गृहस्थी जीवन में कलयुग में ये 3 नियम बहुत सुंदर है पालन करने के लिए। सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण कहा कि आंख से पाप होने मत देखना, अगर हो सके तो रोको, कहीं पर पाप होता है हो सके तो रोको, नहीं तो बगल हट जाओ। इन्हीं कि वहां पर जाकर पाप में शामिल हो जाओ और खड़े हुए कैसे देखते रहो। ये ज्ञान देते हैं पांडु राजा परीक्षित को, जो 5 साल का बच्चा था। बोले अगर पाप कहीं आप देख रहे हो तो अगर रोक सकते हो तो उसको रोको, नहीं तो बगल हट जाओ। एक ज्ञान दिए। दूसरा प्रिय श्रोतागण ज्ञान दिए कि अगर शरण में अगर शत्रु भी, दुश्मन भी आ जाए तब उनको स्वीकार करके क्षमा कर देना। दूसरा ज्ञान दी। और तीसरा ज्ञान प्रिय श्रोतागण अतिथि का सदा सत्कार क्या नहीं करना। अतिथि माने जो बिना समय के या बिना बताए कि हमारे और आपके घर पर आ जाए। तो आज का जमाना बहुत मॉडर्न है ना, हम पूछेंगे भैया फलाना समय आ सकते हैं, या दूसरा बड़ा व्यक्ति जब बुलाई तले हम मिलेंगे। ये अतिथि वाला जमाना तो चल दी सब खलास। कलयुग का प्रवेश हुआ तो सभी कोई भैया पुण्य लेकर सबके घर इत्यादि से जाते, भैया घर पर है। पहले तो सबके घरे रहे ना, आजकल तो घूमना इत्यादि है, लेकिन पहले तो सबका घर दरवाजा इत्यादि खुला रहता था, लोग इत्यादि कुछ नहीं थे। तो 3 ये नियम दे करके प्रिय श्रोतागण राजा परीक्षित को राजा बना दिया। और भगवान श्री कृष्ण
स्वधाम को चल दिए और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में क्या हुआ प्रिय श्रोतागण, भगवान तो वापस अपने निवास स्थान को चल दिए और कलयुग का प्रवेश जो है कलयुग यानी कि जो समय है उसमें होता है। और राजा परीक्षित जब बड़े हुए तब उनको पता चला कि कलयुग उनके राज्य में घुस चुका है। कलयुग कौन है, क्या करता है, अच्छा है खराब है, कथा में देखेंगे। और राजा परीक्षित प्रिय श्रोतागण घूमने निकल जाता है और एक समय ऐसा दृश्य वो देखता है कि एक खेत में एक काला पुरुष, एक पुरुष बन ठन के, सुंदर सवज के और रंग रूप में बिल्कुल काला, प्रिय श्रोतागण, बगल में गाय है और बैल है और बैल के 3 पांव जो है वो कट चुके हैं और चौथा पांव प्रिय श्रोतागण वो काट रहा था। राजा परीक्षित ने ये दृश्य देखा, उनको ये बात ध्यान आ गई कि हमारे पूर्वज ने हमसे बोल कर गए थे कि कभी आंख से पाप होते देखना नहीं। तुरंत उस व्यक्ति को रोकते हैं, तुम कौन हो और क्यों इसके जो पांव है, आखिरी पांव पर प्रिय श्रोतागण बैल खड़ा है। कठिन बात है, आखिरी पांव पर बैल खड़ा, वो भी काट रहा। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण जो पुरुष है वो अपना परिचय देता है, कहते हैं कि महाराज हम कलयुग हैं और भगवान श्री कृष्ण के जाते और हमारा प्रवेश समय में हुआ, आपके द्वार पर हुआ, आपके आंगन इत्यादि में होगा। ये मेरा युग है, माने कलि का युग है। राजा परीक्षित ने सोचा ये तो बहुत ही दुखदायी युग होगा अगर कलयुग का प्रवेश होगा। और तुरंत प्रिय श्रोतागण अपना तलवार जो है वो निकाल करके परीक्षित को वार करने के लिए दौड़ते हैं, माने चलो इसके अभी मार दे ताकि बाद में किसी राजा को या हम और आपको कलयुग के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उस समय कलयुग प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, राजा परीक्षित के चरणों में गिर जाते हैं। अब दूसरा नियम जो है बुढ़ा पूर्वज लोग गिर रहा राजा परीक्षित के कि कोई चरण में अगर गिर जाए तो उसको क्षमा कर देना, उसको स्वीकार कर लेना। जो शरण में आ गए प्रिय श्रोतागण ये स्वीकार कर लेना। राजा परीक्षित क्या करते, तलवार को निकाल लिए थे, वापस धर देते। परीक्षित के 28 प्रिय श्रोतागण और क्या किए, उनको कुछ रहने का स्थान दिया। राजा परीक्षित थोड़ी देर वहां पर खड़ा होकर सोचते हैं, देखिए धर्म रूप बैल जो है वो धर्म का रूप है। जब पृथ्वी अवतार धारण करती है, हम देखेंगे आगे की कथा में कि पृथ्वी के ऊपर जब पाप ज्यादा हो जाता है तो गाय का रूप में धर के देवताओं के पास जाती है, ब्रह्मा जी के पास जाती है। और धर्म जो है वो बैल का रूप में आता है। 4 चरण, एक सत्य, तप, पवित्रता और चौथा जो है वो दान। सतयुग का जो धर्म था वो था सत्य, सब कोई सच बोलते थे। सतयुग में ध्यान देना, वो पेस्ट युग जो था सतयुग, उसमें सब कोई सच्चे बोलते थे, कोई झूठ नहीं बोलता था, ऐसा भी होता था। त्रेता में प्रिय श्रोतागण वही धर्म रूप जो बैल है उसकी एक पांव कटा, सत्य चल। अब आप बोलिए इसके प्रमाण कैसे? राम कथा में ये बात बताती है कि मंत्रा ने झूठ बोला माँ केकई से। त्रेता युग में मंत्रा थी और माने केकई थी। केकई ने जाकर जो मंत्रा है जाकर माता केकई से कहते, कई दिनों से ये सजावट जो है वो हो रही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक हो और अभी तक आपको कोई नहीं बताया। वास्तविक तौर पर राजा ने सुबह प्रिय श्रोतागण और सभी को बताया कि आप जाओ तैयारी करो, शाम को आकर उसी दिन सुबह निर्णय लिया, सबको बताया तैयारी करो, शाम को आकर प्रिय श्रोतागण केकई मां से मिलना है। उससे पहले मंत्रा कहती बोले कई दिनों से झूठ बोलती है ना। एक और उदाहरण में सुरपंखा ने भी झूठ कहा था रावण से कि हम तो माँ सीता को मांगने आए थे आपके लिए। ध्यान नहीं, कथा याद है? हाँ, झूठ बोला था कि नहीं? मैंने त्रेता में अब लोग झूठ बोलने लगे, चलो ठीक है। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण द्वापर आया। द्वापर में एक और पांव कम हुआ। तब त्रेता में हवन इत्यादि बहुत ज्यादा लोग करते थे। ऋषि मुनि आप देखेंगे, भगवान श्री राम भी गए थे,
विश्वामित्र के यज्ञ की सुरक्षा करने के लिए। तो एक और पांव कम हुआ द्वापर में तप, और द्वापर में जब ये तपस्या इत्यादि छूटा तो भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं ताकि भक्तों के हृदय में प्रेम जो है वो स्थापना हो। कलयुग आया तो एक और पांव खत्म हुआ, पवित्रता, साफ सफाई, मन की साफ सफाई, वातावरण, घर की इत्यादि की साफ सफाई, मन और तन की शुद्धि जो है वो खत्म हुआ। कलयुग का एक पांव बचा है प्रिय श्रोतागण, जो धर्म रूपी बैल है उसका एक पांव कलयुग में बचा है, वो है दान, वो है दान। तो इस रूप में जब राजा परीक्षित देखते हैं कि वो भी काटने जा रहे हैं, उनको रोकते हैं और प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, उनको कुछ रहने का स्थान देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जाओ जहां जहां पर कोई झूठ बोलता है, कोई मदिरा पीता है, काम भावना, ईर्ष्या इत्यादि है, इन व्यक्ति के हृदय में आप वास करना। मैले कुचले जगह राजा परीक्षित बोले कलयुग की हम भेज दी ताकि जो भगवान के भक्त हैं उसको हम बचा करके रखेंगे। लेकिन इस रूप में प्रिय श्रोतागण, अब महाराज कलयुग भी सोचते हैं भैया ये तो वो महिला जगह दे दी, अच्छा जगह तो रह नहीं सकेंगे। तो प्रिय श्रोतागण राजा परीक्षित से एक और बार पूछते, भैया आप हमें एक और अच्छा सुंदर स्थान दे दो, सुंदर स्थान दे दो। तो राजा परीक्षित ने बोला चलो आपका वास सोने में भी हो, लेकिन कौन सा सोना जो अधर्म से कमाया जाता है, माने किसी ने कुछ सोना का चोरी कर लिया या किसी को मार करके सोना हड़प लिया इत्यादि इत्यादि, ऐसे ऐसे सोने में कलयुग का वास होता है। तो ये प्रिय श्रोतागण वरदान इत्यादि अब दे देते हैं और राजा परीक्षित प्रिय श्रोतागण वापस चल देते हैं और उनका जो अंत समय निकट आ चुका था वो भी अब कलयुग को उन्होंने एक स्थान तो दे दिया। देखिए कलयुग एक युग है, अब हम देखें त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग सबसे छोटा युग है, लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए सबसे कम समय भी लगते हैं। त्रेता युग में प्रिय श्रोतागण ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते थे, लोगों की जिंदगानी जो है वो लंबी होती थी, लेकिन भगवान का दर्शन उनको प्राप्त नहीं होता था। उनको भगवान ने वरदान दिया, भैया त्रेता युग में आपके हमारे दर्शन नहीं हुए, आप आना द्वापर में फिर से जन्म लेना, गाय, बछड़े, ग्वाल, गोप, गोपियां इत्यादि का रूप आप धारण करना और हम आपके साथ में खेलेंगे, आपके साथ में रहेंगे। कहने का भाव त्रेता युग में प्रिय श्रोतागण बहुत लंबा समय करना पड़ता था, तपस्या इत्यादि को भगवान नहीं मिले। द्वापर में जिन जिन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई, हाँ, वो मथुरा में थे, गोकुल में थे और द्वारका, अंत में भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका का निर्माण किया जो पानी के अंदर गया। अब इन तीन स्थान और जहां जहां पर भगवान श्री कृष्ण थे प्रिय श्रोतागण, उनको भगवान की और भक्ति का और दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कलयुग में संतों ने बताया, भगवान ने साक्षात कहा कि जो भी क्षण मात्र के लिए भगवान की पूजा इत्यादि को करे उसको प्रिय श्रोतागण उद्धार हो जाता है। तो ये युग, इस युग में भगवान ने हमें जन्म दिया है, ये बड़ी सुंदर बात है। आप मान लो हजारों वर्ष तपस्या करते ठंडा में, न्यूजीलैंड में अगर उल्टा है और बोलियो कि भैया मुक्ति मिल गई तो आधा तो दांत कड़कड़ाई, भगवान के ध्यान इत्यादि नहीं हुई। लेकिन थोड़े ही समय में प्रिय श्रोतागण अब मुक्ति का रास्ता हम निकाल लेते हैं। ये वो युग है कलयुग, इसको गवाओ नहीं, समय नहीं गवाओ, जहां तक उसके पूजा पाठ करो। तो कलयुग सबसे सुंदर युग है जिसमें हम जन्म ले सकते थे, त्रेता में ले सकते थे, द्वापर में कलयुग सबसे सुंदर युग है प्रिय श्रोतागण। और ये तो भगवान की कृपा ही है, हमारा और आपका जन्म कलयुग में हुआ, ना कि त्रेता में या द्वापर या सतयुग में, ये तो भगवान की कृपा हुई। चलिए इसको हम आपको गाकर सुनाते हैं, आप सभी हमारे साथ में गाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
कल युग में हमें जन्म दिया, कल युग में हमें जन्म दिया, भगवान किया कृपा, भगवान किया कृपा। कल युग में हमें जन्म दिया, भगवान किया कृपा, भगवान किया कृपा। कल युग में हम भक्ति करें, आपको काम प्राप्त करें। कल युग में हम भक्ति करें, आपको काम प्राप्त करें। कल युग में हम भक्ति करें, आपको काम प्राप्त करें। कल युग में हम भक्ति करें, आपको काम प्राप्त करें। मुक्ति मिलता है भगवान किया कृपा, कल युग में हमें जन्म दिया, भगवान किया कृपा, भगवान किया कृपा। कल युग में हम दान करें, क्या घर में हमें बसाती है। कल युग में हम दान करें, क्या घर में हमें बतलाती है। कल युग में हम दान करें, क्या घर में हमें बतलाती है। कल युग में हम दान करें, क्या घर में हमें बतलाती है। सुख शांति आई भगवान किया कृपा, कल युग में हमें जन्म दिया, भगवान किया कृपा, भगवान किया कृपा। कहे सत्य वचन हम मुख से, करे जगत का उद्धार सभी। कहे सत्य वचन हम मुख से, करे जगत का उद्धार सभी। कहे सत्य वचन सभी मुख से, करे जगत का उद्धार सभी। कहे सत्य वचन हम मुख से, करे जगत का उद्धार सभी। कल्याण सभी का है भगवान किया कृपा, कल युग में हमें जन्म दिया, भगवान किया कृपा, भगवान किया कृपा। कल युग में हमें जन्म दिया, भगवान किया कृपा, भगवान किया कृपा, धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। तो इस रूप में हमारा और आपका जो जन्म है, ये तो भगवान ने बहुत कृपा किया हमारे ऊपर। ये सोचने वाली बात है और समझने वाली भी बात है कि ये युग जो है, भले आप कहे कि अच्छा है, खराब है, ग्रंथ बताती है बहुत खराब है, लेकिन एक ही गुण यही श्रीमद् भागवत कथा बताती है कि जितना खराब वस्तु कलयुग में, एक गुण बहुत सुंदर है। थोड़े समय में प्रिय श्रोतागण दान दे करके, कथा श्रवण करके, ग्रंथ इत्यादि को पढ़ करके, अपना ज्ञान बढ़ा करके, थोड़ा थोड़ा पूजा करके प्रिय श्रोतागण हम भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों वस्तु प्राप्त करके अपने जीवन में भर ले, इसको कलयुग कहते हैं। तो भगवान ने हमारे ऊपर इस रूप से प्रिय श्रोतागण सभी को कृपा किया कि कलयुग में हमें जन्म दिया, और इस युग में सुंदर सुंदर भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है, भगवान श्री राम की जो कथा है, उसको हम करें। अब यहाँ से
प्रिय श्रोतागण, माता का कथा तो वैसे बहुत विस्तार है, लेकिन कुछ मुख्य कथा हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म जो है उसको श्रवण करके और आपके सामने प्रस्तुत की। इसके बाद में कल जब हम कथा शुरू करेंगे, हमारा और आपका प्रवेश प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण के मुख्य रहने के स्थान सर्वप्रथम मथुरा में हरि जन्म लियो। आप सभी जानते हैं मथुरा में उनका जन्म हुआ। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण गोकुल आते हैं और जन्म लीला जो है, जन्म उत्सव जो है वो हुआ गोकुल में। बाल लीला जो है प्रिय श्रोतागण वो करते हैं गोकुल में। हाँ, बाल लीला करते हैं। बाल लीला के बाद में अब ये तो नंद बाबा ने तय किया, हम कथा में देखेंगे, लेकिन नंद बाबा ने ऐसा तय किया कि भैया अब हमें गोकुल को छोड़ना पड़ेगा। काफी राक्षस इत्यादि आते हैं और कन्हैया को मारने को कोशिश करते हैं। अब हमें इस गांव को छोड़ना होगा, गोकुल को छोड़ना होगा। और वृंदावन जो तुलसी माने वृंदावन तुलसी, तुलसी का जो वन है, जहां पर प्रिय श्रोतागण जंगल था, वन यानी जंगल, भगवान की कृपा उस जंगल के ऊपर इतना सुंदर हुई कि गोकुल में से सभी लोग जो थे अपना अपना घर द्वार, अपने सब सामान, जितने गाय बैल इत्यादि सब थे, परिवार समेत प्रिय श्रोतागण, और एक जगह से दूसरे जगह यानी कि गोकुल से वृंदावन पहुंचते। तो मथुरा में हरि जन्म लियो। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण गोकुल आयो, कुछ बाल लीला कियो और वृंदावन जब पहुंचे तो क्या करते? कौन सा लीला? धन्य रास लीला, बाल लीला। उसके बाद में रास लीला प्रिय श्रोतागण वृंदावन में करते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है? कंस का बुलावा आता है। अब भगवान श्री राम तो स्वयं जा करके, माने बिना बुलाए, रावण बुलाए इसका थोड़ा, भगवान राम से बोले आओ लंका हमें मारो, है ना। वो तो कारण बनी थी माँ सीता को लेकर के, लेकिन कंस ने निमंत्रण भेजा, कंस ने निमंत्रण भेजा, दूत भेजा, रथ भेजा और बुलाया भगवान श्री कृष्ण को, यानी कि अपने मौत को अपने पास खींच करके अपने आप खुद लेकर आ गए। ये कंस थे, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण भगवान जैसे जैसे बड़े हुए, माने कि जो स्कूल इत्यादि है, गुरुकुल इत्यादि है, संदीपनी गुरु उनके थे वहां पर, और उसके बाद में थोड़े और बड़े हुए तो प्रिय श्रोतागण माने कंस का वध इत्यादि करके तो अर्जुन के साथ में दोस्ती हुआ, पांडवों के साथ में दोस्ती हुआ, और महाभारत के युद्ध से पहले द्वारका जो नगरी है वहां पर जाकर के अपनी राजधानी है उसको बनाते हैं। तो कई अलग अलग जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने निवास किया और अपना जो माने जड़ जो है उसको जमाया। अब आप अभी वृंदावन जाओ तो संतों का ऐसा मानना है कि साक्षात भगवान आपको कहीं ना कहीं शायद दिख भी जाए, या तो वहीं पर है, क्योंकि वो भगवान का साक्षात मान है। तो ये हमारा और आपका सौभाग्य कि कथा के माध्यम से हम अलग अलग जगह जाएंगे, कल से, आज से नहीं जाएंगे। और प्रिय श्रोतागण क्या करेंगे? भगवान की जो हरि कथा है बाल लीला से कल शुरू करेंगे। कल की कथा 7:30 बजे शुरू होगा। आज की कथा यहीं पर विराम देते हैं, 9 बज चुके हैं। और प्रिय श्रोतागण अब आरती का समय आता, आप सभी ने बड़े ध्यान से कथा को सुना, सभी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो। चलिए सभी कोई उठे और बारी बारी प्रिय श्रोतागण आरती करें। जो आरती है आप कतार बना लें और सभी को मिलकर के आरती करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। Stay away from Sanish, move. Sanish.
Sanish. ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय
बिहारी लाल की जय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। आपके पानी छोड़ो। विराजमान समर्पयामि। पास करो सबके, आज के लिए पास करो सबके। ये बाबा आर्यन के दे दो एक लीजिए। टिक्का का समीरी, टिक्का का तुम ले जाते ले जाओ। आप सभी से आग्रह करेंगे आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे बारी बारी आप आरती का दर्शन करें। जब तक आप आरती का दर्शन करते हैं तब तक हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, क्षमा प्रार्थना को करते हैं। चलिए सभी के मिलकर आज की जो कथा उसको विराम देंगे। दूर करो दुख दर्द सदा, क्षमा करो भगवान हो, मन मंदिर को उज्ज्वल कर दो, देकर निर्मल ज्ञान हो। सबके दाता श्याम है, सबके पालनहार हो, सबके दाता श्याम है, सबके हरे
करे दुख काहे मोहे हो। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम क्षण में चलिए शुभकामनाएं करते हैं। शुभकामनाओं के मंत्र के माध्यम से हम अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी का कल्याण, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, लोग हैं, या चलते हैं या उड़ते हैं, चिड़िया इत्यादि है, या मछली इत्यादि पानी में तैरते हैं, जिनमें भगवान ने प्राण दिया है, सभी के कल्याण की प्रार्थना करेंगे इस मंत्र के साथ में। प्रिय श्रोतागण, किसी के जीवन में, हमारे के जीवन में और समस्त पृथ्वी पर जितना दुख तकलीफ है, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, सभी को थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर दो ताकि सभी कोई अपने अपने दुख से पार पा सके। अपने लिए प्रार्थना करेंगे, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। मांगने का वक्त आता है, सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल ले। पुरुषों के लिए राइट और लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले सकती हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् आपत्र पौत्राणां सन्तु पौत्राणां सन्तु पौत्राणां निरतनां साधनां सन्तु जीवन्तु शारदं सतमे मम जीवन्तु शारदं सतमे मम जीवन्तु शारदं सतमे मम। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शान्तिः भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हरे। जय जय वीरभद्रंगी। हर हर महादेव हरे। जय जय श्री राधे। 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 धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। हमारे ओर से, हमारे मंडली आदर्श सत्संग रमण मंडली की ओर से, मुख्य श्रोता और ग्रस्त परिवार की ओर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद। श्री कृष्ण अष्टमी का पहला दिवस का पर्व जो है प्रिय श्रोतागण, हमने कथा रूप में संपूर्ण किया। कथा फिर 7:30 बजे कल शाम को होगी। जहां तक आप हो सके कृपया हमारा साथ दें।
और प्रिय श्रोतागण, इसके बाद में प्रसाद का वितरण होगा। ये आज का नियम है, डेली नियम है, लेकिन बता देते हैं। प्रसाद का वितरण होगा और प्रिय श्रोतागण उसके बाद में महाप्रसाद की तैयारी की जाएगी। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण मल्ली कुछ कीर्तन इत्यादि करेंगे। आप हमारे साथ में मिल करके गाएं। अगर आप गाते हैं कृपा आगे आ जाएं। फ्रूट्स छोड़ते हैं। आप हमारे साथ में जुड़े और साथ में मिलकर के कीर्तन करेंगे तो बड़ा सुंदर होगा। आप सभी के लिए प्रसाद है, आप सभी के लिए महाप्रसाद है। कृपया इसे करें और प्रिय श्रोतागण हमें और ग्रस्त परिवार को आशीर्वाद देकर जाए, ये हमारा नियम बनता है। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देंगे। राम कहे सुख रूप ले, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय